brought to you by Infinix. इनफिनिक्स पर वेरी गुड ऑफर मिला है, यू कांट बेयर टू मिस इट। मदरसों का जो इतिहास है हमारे देश में वो एक अलग किस्म का है। जब देश के बड़े बड़े हिंदी के लेखक प्रेमचंद के बारे में भी कहा जाता है कि वो भी मदरसे में उन्होंने शिक्षा ली थी। और जब से भारत में मुग़ल शासक आए और उनके साथ मदरसे की संस्कृति आती है, एक मोटा मोटी हिसाब इस तरह का चल सकता है। लेकिन अब जो एक नैरेटिव सेट हो रहा है सर मदरसों को लेके, और नेता अपने बयान में थोड़ा उसको लेकर शायद एग्जेग्रीगेट कर जाते हैं या वो किस तरह से बातचीत करते हैं, इसको अभी चिन्हित करने की, उसको समझने की ज़रूरत है कि मदरसों में आतंक की शिक्षा दी जा रही है। इस तरह के बयान आपको दिखते हैं कई बार। अभी जैसे हाल ही फिलहाल में ये संजय निषाद का, यूपी में मंत्री हैं, उनका बयान मुझे याद आ रहा है, मैं भी पढ़ भी रहा था रिसर्च में, कि मदरसों में उन्माद की शिक्षा दी जाती है, वो ये ऐसा कह रहे थे। तो और एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी हैं, वो ये कह रहे हैं कि मदरसों का सर्वे जो है वो एक मिनी एनआरसी है। तो सर मदरसे और मदरसे में हो रही शिक्षाओं को किस तरह से देखा जाना चाहिए? मैं इस पूरे सवाल का जवाब आपसे इसलिए भी जानना चाहता हूं क्योंकि आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं। उस एक शिक्षण संस्थान के एक प्रशासक के तौर पे आपने लंबे समय तक काम किया है सर। देखिए, मेरे खानदान एक मदरसा चलाना था जिसमें मैं भी पढ़ा हूं। उसको हमने तब्दीली करके स्कूल बना दिया। कब की बात है सर ये कई साल 1947 से वो मदरसा चल रहा था मस्जिद में, जो हमारी खानदानी मस्जिद है। और फिर कुछ 10 साल पहले हमने तब्दीली चाहिए, उसको स्कूल बना दिया। अच्छा, देखिए, मदरसे जो है उनका मतलब है स्कूल। और मैं काफी इंटरेस्ट लेता हूं मदरसों में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मॉडर्नाइज हो। और मेरा मुलायजा कई मदरसों का हुआ है, कहीं भी एक भी मदरसे मैंने आतंकवादी का सबक नहीं देखा। वो पढ़ाते हैं, हाँ, ये दूसरी बात है कि उनका जो स्ट्रेस है वो रिलीजियस टीचिंग पे है। मगर मैं ये समझाना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट्स हैं मदरसों के, उनको दुनिया का सामना करना पड़ेगा, और खाली कुरान और हदीस सीख के नहीं होगा। उनको मैथमेटिक्स, साइंस, कंप्यूटर्स सीखने चाहिए। मुझसे कुछ लोग अभी पूछ रहे थे शूट के दरमियान ही कि जिस मदरसे की अभी आप बात कर रहे थे कि आपकी प्रॉपर्टी पे वो मदरसा था जिसको आप लोगों ने स्कूल पे बनाया, आपके भाई नसीरुद्दीन शाह वो भी वहीं पढ़े हुए हैं? क्या कहानी है सर? जी नहीं, देखिए, मैं बचपन में मैं अपने नाना के साथ आई एम सॉरी, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं सर, लोगों को बता दूं जिनको आउट ऑफ कंटेक्स्ट लगेगा। देखिए, अभिनेता नसीरुद्दीन शाह और जबीरुद्दीन शाह साहब, देखिए, मेरा संबंध जो है मेरी फैमिली के साथ 5 साल की उम्र पे शुरू हुआ था जी। जब मैं 5 महीने का था, तो मेरे बड़े भाई जो है मेरे से 1 साल बड़े थे जी। मेरी माता यानी मेरी वालदा दोनों बच्चों को देखभाल नहीं कर सकती थी, तो मुझे खाला के सुपुर्द कर दिया गया। और मैं सरधने में, जहाँ के हमारा पुराना इलाका है, जहाँ हमारे पुराना मंजिल है, जहाँ हमारी मस्जिद है, जहाँ हमारा मदरसा था जी, तो मैं 5 साल वहां रहा। उसके बाद मेरे वालिदैन ने वापस मुझे बुला लिया और हम लोगों को बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। तो नसीरुद्दीन शाह और मेरे बड़े भाई जो है, उनका जो है इससे कोई संबंध नहीं। अच्छा, आप पढ़े, वो दोनों लोग नहीं पढ़े? बिल्कुल, मैं पढ़ा, वो नहीं। और मैं कहता हूँ, और मैंने कहा कोई शर्म की बात नहीं है। मैं कुछ महीने जरूर पढ़ा मदरसे में, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। और मैं कहता हूँ फख्र के साथ कि यस, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ अ मदरसा। फिर आर्मी में कैसे जाना हुआ सर आपका? आर्मी, मैं कह रहा हूं कि हमारे जो वालिदैन थे, हमारा, हाँ, तो यही तो गलत फहमी है कि मदरसे के स्टूडेंट्स जो है उनका दिमाग उल्टा हो जाता है। बिल्कुल नहीं। मेरे वालिदैन ने ये समझाया कि ठीक है, तुमने उर्दू और अरबी सीख ली, अभी अंग्रेजी जाके सीखो। और बोर्डिंग स्कूल में सेंट जोसेफ कॉलेज नैनीताल में पढ़ा। वहां मैंने बचपन से ही ये इरादा कर लिया था कि मैं
फौज में जाऊंगा, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये भारतवर्ष जो है हमारा मुल्क है और सबको, खासकर हमें इसकी उन्नति और इसकी रक्षा करना जरूरी है। तो आपने अपनी डिटर्मिनेशन के साथ उधर जाना चुनाव किया अपना। बिल्कुल, देखिए, अगर आप मदरसों के स्टूडेंट्स को ब्रॉडर एजुकेशन देंगे तो वो बिल्कुल हर प्रोफेशन में चले जाएंगे, और काबिलियत बहुत होती है इन बच्चों में। जिस बच्चे ने हाफिज कुरान सीख लिया, यानी अब रटने की बात है या कुछ भी है, यानी जिसने हाफिज जो बच्चा जो है 12 साल की उम्र पे हाफिज कुरान हो गया, वो कोई भी सब्जेक्ट सीख सकता है और माहिर हो सकता है उस सब्जेक्ट में। मैथमेटिक्स, साइंस, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए, इन बच्चों को ये जल्द से जल्द सीख जाएंगे। लेकिन क्या मदरसों में पढ़ने से मॉडर्न एजुकेशन जो है, और जिस तरह से स्कूलों में मदरसों में एनसीईआरटी की किताबें लागू करने का डिसीजन लिया जा रहा है, तो क्या मॉडर्न एजुकेशन अभी अनुपस्थित है मदरसों से? क्या मतलब ये ऐसा है क्या कि मदरसे में बच्चा पढ़ा, बाहर आया और फिर से उसको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए उसको एक अलग क्रैश कोर्स करना पड़ा क्योंकि वो एक उस पूरी कदम ताल में शामिल नहीं हो पा रहा है? ज़मीरुद्दीन सर, देखिए, जब मैं वाइस चांसलर था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, तो मैंने ये कमी जो है मदरसों में पाई। अच्छा। और हमने एक कोर्स शुरू किया जिसको हम कहते हैं ब्रिज कोर्स, यानी पुल बांधना मदरसा एजुकेशन से मॉडर्न एजुकेशन तक। तो हर साल एएमयू में 100 मदारिस आते हैं, 75 लड़के और 25 लड़कियां। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक साल में उनका जो रुझान जो है बिल्कुल बदल गया। उन्होंने अंग्रेजी सीख ली, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सीख ली और सोशल स्टडी सीख ली, और अभी तक उनका रिजल्ट जो है 100%, यानी वो ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए। मेरा ये ख्याल है कि अगर हम मदरसे के बच्चों को अपॉर्चुनिटी दें, उन्हें रास्ता सिखलाएं, तो कोई वजह नहीं है कि वो पीछे रहेंगे। प्रॉब्लम एक ये है कि जो मदरसे चला रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो खाली कुरान और हदीस जानते हैं। तो निहायत जरूरी है कि वी ट्रेन द टीचर्स, यानी टीचर्स का भी एजुकेशन होना चाहिए, तभी मदरसों में तब्दीली आएगी। अगर वही टीचर्स रहे जो कि बाहर का एजुकेशन जिनको नहीं मिला है, तो कोई तब्दीली नहीं आएगी।